लड़की पता बा कैसे हंसती है। लड़का बा पूरा एकदम जोर से, लड़की पता बा एकदम एकदम ऐसा। मोबाइल साइलेंट करने पर क्या बजता है? मोबाइल जब साइलेंट करते हैं तो फोन आता तो हुई करते हैं नु, वैसे लेके करती है। लड़का एकदम एकदम जोर से हंसता है। नहीं देखिए वहां से झपा झपा करने के लिए, क्या करने के लिए? बाल झपा झपट, समझा रहा है? तो देखिए हम लोग कल क्या पढ़े थे? बायोलॉजी ना। आज भी हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। हम तो खा लगे हम बदस छोड़ा कहाँ से पढ़ाई कर दोस्त? हम लोग कल क्या पढ़े थे? हम लोग कल दोस्त तो हम लोग कल क्या पढ़े थे? बायोलॉजी ना। आज भी हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, समझिए। और बायोलॉजी में कल क्या पढ़े थे? जो पढ़े थे उसको भुला गए हो तुम लोग ना। कल हम लोग क्या पढ़े थे? सब पढ़े थे ग्रंथि के बारे में ना, पाचन ग्रंथियां। कल क्या पढ़े थे? ए दिखाई बत्ती तुम लड़की पता बा कैसे हंसती है। लड़का बा पूरा एकदम जोर से, लड़की पता बा एकदम एकदम ऐसा। जिस जनरेटर चलो तो जनरेटर आराम आराम से वैसी हंसती है, पूरा वाइब्रेशन मोड में। जिसे मोबाइल साइलेंट करने पर क्या बजता है? मोबाइल जब साइलेंट करते हैं तो फोन आता तो हुई करते हैं नु, वैसे लेके करती है। लड़का एकदम एकदम जोर से हंसता है। नहीं देखिए वो हंसो देखिए हंसो तो नहीं, लायक नहीं है हंस रहा है व्यक्ति। इन्हें कहाँ से मिला रोए तक हंसो तक पत्ते नहीं चले। अच्छा हंसी का मतलब का सुपने देखा देखा नहीं 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 वो सही नहीं, यो थोड़ी मतलब समझते देखा समझिए हम लड़कियों का हंसने का तरीका अलग होता है। समझिए देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? लार का कार्य, लार का फंक्शन। क्या पढ़ने वाले? लार का कार्य क्या है? देखिए ऊपर वाले ने आपको मुंह में लार दिया है तो कोई कार्य जरूर होगा। आपके शरीर में जो कुछ ही बना है या पहले से बना है उसका तो फालतू नहीं ना है, जरूर कुछ ना कुछ उसका कार्य होगा आपके शरीर में, तभी ना आपको बनाया गया आपके शरीर में। शरीर में बाल क्यों बनाया गया है? ये देखिए कपार में बाल है, क्यों बनाया गया है? झपा झपा करने के लिए। क्या करने के लिए? बाल झपा झपट, समझा रहा है? तो देखिए गाना नहीं समझे। देखिए तो ये जो शरीर में कुछ भी है तो उसका कार्य जरूर होगा। आपके मुंह में थूक भी है तो थूक का भी कार्य है, लार है तो लार का भी कार्य है। शांति रहे समझे। देखिए तो आपके मुख में, शरीर में जो मुख दिया है भगवान ऊपर वाले ने, उस मुख में आपको लार भी है। और उस लार का काम क्या है तो हम लोग यही क्लास में समझेंगे कि ये लार का कार्य क्या होता है, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझिए। देखिए दोस्त समझिए, लार हमें बोलने में मदद करता है। देखिए जो लार होता है ना, लार हमें क्या करता है? कोई भी वर्ड को, कोई भी शब्द को बोलने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? मदद करता है। अगर हम लोगों को बात हम अच्छे तरीके से कर पाते हैं तो इसमें सबसे मुख्य दिन किसका है? तो लार का है। किसका है दोस्त? किसका है? आप लोग बोलिए ना, बोलिए ना। तो देखिए जो मुख में लार है तो सबसे इसका पहले मुख्य काम क्या है? ये बोलने में मदद करता है। हम यहाँ पर समझा रहे हैं इसमें सब किसका देना है? लार का। अगर मेरे मुंह में लार नहीं रहेगा हम अच्छे तरीके से आपको समझा नहीं पाएंगे, अच्छे तरीके से बोल नहीं पाएंगे। समझा रहा है? सुनते हैं कि मुंह सूख गया है तो बोल ही नहीं निकलता है। जब मुंह सूख जाता है ना तो बोल निकलता है, सड़ जाता है मुंह में। तो समझिए लार कितना इंपॉर्टेंट कार्य है। लार अगर मुंह में सूख जाएगा तो आप थरथरा बोलने लगिएगा, बोलेंगे कुछ बोला जाएगा कुछ। समझ रहा है? तो सबसे पहला कार्य क्या है? ये बोलने में मदद। समझ आया? दूसरा कार्य है लार से मुख में होने वाली कैंसर मुक्त होता है। देखिए हम लोग का मुख से हमेशा लार स्रावित होता रहता है ना, लार स्रावित होता है तो समझिए आप अच्छे हैं और आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। आपके जितना भी आपको कीटाणु अंदर रहे वो सबको मार मार कर खत्म कर देता है। क्या करता है? लार खत्म करता है। और जब लार स्रावित होता है तो आपके शरीर में होने वाले कैंसर बीमारी को नष्ट कर देता है। और किसी के शरीर में लार स्रावित नहीं होता है समझिए उसको कैंसर बीमारी हो जाएगा। तो कैंसर बीमारी से बचने के लिए आप
मुंह में पूरा पानी पीजिए, आप पानी पीकर उसको लार बनाइए, लार बनाकर चुबाइए। समझ आ रहा है? तो लार क्या करता है? लार तो पहले काम है इसका बोलने में, दूसरा का इससे कैंसर बीमारी क्या होता है? मुक्त होता है। कैंसर बीमारी नहीं होता है इससे। 3 नंबर है लार भोजन को मुलायम बनाता है, जिससे हमें भोजन निगलने में मदद होती है। देखिए हम लोग जो भोजन करते हैं तो क्या करता है? देखते हैं वो आटा सना जाता है अंदर है, कैसे? लारे के माध्यम से ना, लार में मिलकर क्या हो जाता है? लार में भोजन मुलायम हो जाता है, जिसके माध्यम से हम लोग भोजन अच्छे तरीके से गले के माध्यम से अंदर ले पाते हैं, निगल पाते हैं। कौन दिक्कत? ये तीनों क्या है? लार का कार्य है। समझ में आया लार का क्या काम है? पहला नंबर कार्य है कि लार बोलने में मदद करता है, दूसरा का लार से कैंसर बीमारी मुक्त होता है, तीसरा का लार जो है लार से भोजन मुलायम होता है और जिससे हमें भोजन आसानी पूर्वक निगलने में क्या होता है? मदद होता है। ठीक है ना? कौन दिक्कत? अब हम लोग समझेंगे ग्रंथि 2 नंबर यकृत। क्या समझेंगे? जिसको अंग्रेजी में बताएंगे तो क्या होगा? लीवर। अंग्रेजी में लीवर होता है और हिंदी में यकृत होता है। लीवर सभी पता होता है लेकिन यकृत नहीं पता होता है। आज कभी कभी लोग इंग्लिश मीडियम में बन जाते हैं। देखिए लीवर इंग्लिश है और यकृत हिंदी है। लीवर पूछते हैं तो बता देगा क्या है, लीवर मतलब पेट, और यकृत मतलब पूछेगा तो यकृत क्या होता है, नहीं बता पाएगा। तो यकृत का मतलब क्या होता है? लीवर। और लीवर का मतलब क्या होता है? यकृत। दुनिया अपने आप में मतलब है, ठीक न? लेकिन हमको मतलब आपसे है, आपको मतलब क्या पता किससे है। देखिए समझिए, यकृत ग्रंथियां यह मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। और क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। इसको देखिए लीवर, हिंदी में भी लीवर लिखा रहता है, जो वही नहीं, हिंदी में भी आपको देता है लीवर, ऐसे लीवर, ऐसे लीवर, ठीक ना? व्यवहार नहीं है। तो देखिए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? ये आपका लीवर है और यहाँ पर यकृत है और यहाँ पर लीवर है। कौन दिक्कत? यह सबसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन 1.5 kg, यानी कि बोलते हैं हम लोग 1.5 किलो। देखिए इसका वजन कितना होता है? 1.5 kg। जो यकृत होता है लीवर, इसका वजन कितना होता है? 1.5 kg होता है। और क्वेश्चन आता है कि लीवर यानी कि यकृत का जो वजन होता है कितना होता है? 1.5 kg यानी कि 1.5 किलो। कितना होता है? ऐसे बता सकते हैं कि 1 किलो 500 ग्राम, ऐसे भी कह सकते हैं। कौन दिक्कत है? नहीं ना है। आगे समझिए, जो उदग्र गुहा के ऊपरी भाग के दाहिने ओर स्थित होता है। देखिए जब यहाँ पर बनाए थे मानव आहार नामक चित्र तो बताए थे कि यकृत कहाँ है। ये उदग्र गुहा के कौन साइड में है? ये उदग्र गुहा के ऊपरी भाग में दाहिने ओर स्थित है। दाहिने ओर यानी उदग्र गुहा के ऊपरी भाग में, ये दाहिने ओर, दाहिना यही ना है, दाहिना यही है, दाहिने साइड यहाँ पर स्थित है। समझ आया? आज तक है क्वेश्चन कि बताइए जो लीवर है ये आपके शरीर में कौन सा दिशा में होता है? दाहिने साइड में, दाया या बाया? तो ये दाया में होता है, ठीक ना? कौन दिक्कत है? आगे समझिए, इसके निचले भाग में नाशपाती के आकार की एक थैली बनी होती है जिसे पित्ताशय कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि पित्ताशय किसे कहते हैं? तो देखिए इसके यकृत के नीचे वाले भाग में नाशपाती, आप लोग देखें नाशपाती, नाशपाती के जैसा एक रचना होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं पित्ताशय, जिसमें पित्त रहता है। क्या रहता है? नाशपाती खाने वाला, अब नहीं देखे नाशपाती, उसी के ओकरे जैसा एकदम संदूषण रहता है, पित्त की थैली, नाम सुन लेंगे। तब पित्ताशय रहता है, उसी में रहता है पित्त। समझाया? तब पित्त रस कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। कहाँ रहता है? हाँ, पित्ताशय कहाँ है? ये होता है लीवर के नीचे वाले भाग में। कहाँ? यकृत निचले भाग में क्या है? पित्ताशय है। समझाया? और आगे सुनते हैं, जिसे पित्ताशय कहते हैं। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस पित्ताशय में संचित होता है। बताइए ना कि पित्त रस कहाँ जमा रहता है? पित्ताशय में। और पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। पित्त रस कहाँ से निकलता है? यकृत से। और कहाँ जाकर जमा हो जाता है? कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। कहाँ? पित्ताशय में। आप समझते हैं यकृत के क्या काम है शरीर में? शरीर में आखिर यकृत दिए हैं तो उसका काम क्या है? यकृत भोजन में वसा की कमी होने पर कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग वसा में बदल देता है। देखिए अगर आपके शरीर में वसा की कमी होता है, फैट और वसा की कमी हो जाता है, तो जो यकृत है ना, यकृत क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को आपको वसा में बदल देगा। बस आपको वसा की मात्रा हमेशा प्रचुर मात्रा में आपके शरीर में बनी रहती है।
तो शरीर में अगर वसा की कमी होगा तो वसा को जो यकृत है क्या बदल देगा, कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदल देगा, कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदल देगा यकृत, जिसको बोलते हैं लीवर। समझाया, पहला कार्य यही है। दूसरा का काम है इसका, समझिए समझिए दोस्त, केला समझिए। देखिए, तो यकृत अधिक मात्रा में प्रोटीन का निर्माण कर रक्त में पहुंचाने का कार्य करती है। देखिए, जो यकृत है ना, अधिक मात्रा में क्या करेगी, प्रोटीन बनाती है। प्रोटीन अधिक मात्रा में यकृत निर्माण करती है और प्रोटीन को बनाकर कहाँ ढकेल देती है, रक्त में, आपके ब्लड में, आपके खून में। खून सुन लो, खून कोई दी तो आपके खून में ढकेल देती है क्या, हाँ क्या, प्रोटीन को आपको खून में ढकेल देती है। कौन, यकृत। यकृत जो है प्रोटीन बनाती है और प्रोटीन बनाकर क्या करेगी, ये आपको ब्लड में फेंक देती है। समझा, ब्लड में आपको भेज देती है। 3 नंबर है कार्य कोलेस्ट्रॉल और पति लवण है, लिखिए बकलोल कहीं के, पित्त लवण बोले हैं तो कोलेस्ट्रॉल और पित्त लवण का निर्माण करता है, जो शरीर में बनने वाले अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। देखिए, जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल और पित्त लवण का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए, जो कोलेस्ट्रॉल है कहाँ लिखे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, अच्छा इधर है। कोलेस्ट्रॉल और जो है पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल और पित्त लवण का निर्माण कौन करता है, ये आपका यकृत करता है। यही यकृत है, यकृत इधर है, यकृत करता है, क्या करता है, पित्त लवण और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। और निर्माण करने के बाद आगे क्या करता है हम बता रहे हैं, जो शरीर में बनने वाले अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। देखिए, शरीर में हम लोग का क्या बनता है, अमोनिया। क्या बनता है दोस्त, मूत्र में क्या पाया जाता है, अमोनिया पाया जाता है। अमोनिया ना हो, अमोनिया, क्या बोलते हैं, अमोनिया। तो शरीर में हम लोग को अमोनिया बनता है। कौन गैस बनती है, अमोनिया बनती है। अब देखिए, अमोनिया गैस को यूरिया में बदलता है कौन, कोलेस्ट्रॉल और पित्त लवण। कोलेस्ट्रॉल और पित्त लवण क्या करता है, अमोनिया गैस को यूरिया में बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है, किसमें, अमोनिया को यूरिया में। अब देखिए, हम लोग का मूत्र जो है उसमें अमोनिया पाया जाता है। अब कुछ लोग सुनते हैं कि यूरिया पाया जाता है, सुनते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि यूरिया, कुछ लोग बोलते हैं अमोनिया। असली में पाया जाता है हम लोग का अमोनिया। अब देखिए, जो शरीर की जब अंदर रहेगा मूत्र, तो क्या वो अमोनिया रहता है, अमोनिया गैस। अब देखिए, शरीर के जब बाहर आता है मूत्र, तो जो मूत्र हम लोग का शरीर के बाहर आएगा तो उसको संपर्क किससे हो जाएगा, ऑक्सीजन यानी कि वायुमंडल से, हवा से। और जब वो ऑक्सीजन से संपर्क करेगा अमोनिया, तो बना देता है यूरिया। तो जैसे ही हम लोग का जो मूत्र है ये बाहर निकलकर ऑक्सीजन से संपर्क करेगा, ऑक्सीजन से मिलेगा, तो ऑक्सीजन से मिलने के बाद अमोनिया गैस किसमें बदल जाती है, यूरिया में। तो कुछ लोग कहते हैं यूरिया पाया जाता है मूत्र में, कुछ लोग कहते हैं अमोनिया, लेकिन असली में क्या है, अमोनिया। वो शरीर से बाहर निकलने के बाद बन जाता है यूरिया। और कहीं एक जगह कर देंगे बहुत दिन ना, 10 दिन, तो वहां पर सब एकदम उजड़ जाएगा, जड़ जाएगा, घास जड़ जाएगा। समझ रहा है, क्योंकि उसमें यूरिया की मात्रा हो जाती है ना। और कहीं पर कहीं खेत में आप इतना यूरिया फेंक देंगे की जगह, वहां पर पूरा साफ हो जाएगा, जला देता है। समझाया, आगे समझिए। यकृत पुराने मृत आरबीसी यानी कि आरबीसी, देखिए जो यकृत है ये पुराने मृत आरबीसी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, लाल रक्त कोशिका, अंग्रेजी में होता है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल होता है। आगे समझिए, जो यकृत होता है पुराने मृत आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिका को नष्ट कर उसके हीमोग्लोबिन को बिलिरुबिन नामक पित्त कणों में बदल देता है। देखिए समझिए, जो यकृत है ना, यकृत हम लोग के शरीर में, देखिए हम लोग के शरीर में प्रतिदिन ब्लड नष्ट होता है और प्रतिदिन ब्लड बनता है। प्रतिदिन ब्लड हम लोग का खराब होता है, अपने आप से बन भी जाता है। समझिए, जो ब्लड खराब हो जाता है उसको जो जो देखिए, यकृत पुराने मृत आरबीसी को नष्ट करके, जो पुराना आरबीसी हो गया है, पुराना ब्लड हो गया है, उसको नष्ट करके हीमोग्लोबिन को बिलिरुबिन नामक पित्त कणों में बदल देता है। देखिए क्वेश्चन आता है कि बताइए, जो ये पुराने मृत आरबीसी है इसको यकृत नष्ट करके किसमें बदल देता है, तो इसके देखिए ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, जिसके कारण ब्लड क्या होता है, लाल होता है। जिस कारण ब्लड क्या होता है, ये रेड मतलब लाल होता है। तो जो इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा रहेगी उसको बदल कर क्या कर देता है, पित्त कण में बदल देता है। कौन, यकृत। कौन बदल देता है, यकृत। यकृत कार्बोहाइड्रेट अपचय के अंतर्गत ग्लाइकोजन का निर्माण कर
एवं संग्रहण करता है। देखिए जो यकृत है आपका कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। कौन दिक्कत है यहाँ तक समझ में? तो यह हम लोग पढ़े आज क्या यकृत के बारे में और यकृत के कार्य। कौन दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना है? तो आज क्लास यहीं तक समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद। बाय बाय।